शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। साफ जल से स्नान कराने के बाद आप पुनः एक अलग स्थान पर इन्हें स्थापित करें और फिर आप भाव बस इन्हें इस तरह से पोंछने का भाव करें, यानी कि भगवान को हम शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद एक अच्छे साफ कपड़े से पोंछ देते हैं। अब इनका हम विधिवत तरीके से पूजन करेंगे। तो पूजन में सबसे पहले आपको जनेऊ चढ़ाना होता है, क्योंकि स्नान के बाद आप भगवान भोलेनाथ को जनेऊ चढ़ा दें। तो हम महिलाएं हैं, तो महिलाएं भगवान शिव को जनेऊ नहीं पहनाएंगी, तो यहाँ पर भाव बस हम रख देंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती हैं। तो ये हम भगवान शिव को रखेंगे। अब भगवान शिव के लिए जो आपने वस्त्र की व्यवस्था करी है आप उसे पहना दें, या फिर आप इस तरह से मौली ले लें। ये जो मौली है, मौली की धागा आप छोटा सा ले लें, ये यहाँ पे इस तरह से भगवान शिव को आप मौली धारण करा दें। ये हो गया। अब इनके ऊपर हम अक्षत चढ़ाएंगे। भगवान भोलेनाथ को अक्षत बहुत ही प्रिय है, तो आप अक्षतम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि। हर चीज समर्पण की भावना से आपको चढ़ाना है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प आप चढ़ाएं, ये इस तरीके से। माला चढ़ाने के बाद आप सभी जो भी आपके पास बिलपत्र हैं वो चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं। एक एक करके सभी चीजें आप भगवान शिव को अर्पित करें, और जितनी भी चीजें आप चढ़ाएं उनसे समर्पयामि समर्पयामि कहते जाएं। ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ये दुर्बा घास ली है, उसे भी चढ़ाना है। समी पत्र है, वो भी चढ़ाना है। ये हमारे पास धतूरे का पत्र है, इसे भी चढ़ाना है। और यहाँ पे जो नंदी देवता है उन्हें भी आप सभी चीजें चढ़ा दें। ये धतूरा लिया है मैंने, इसे भी हम चढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान शिव को धतूरा बहुत ही प्रिय है। आप धतूरा चढ़ा दें। अब बारी आती है, भगवान भोलेनाथ का आज विवाह हुआ था, तो ये सभी चीजें हम अबीर हल्दी चढ़ाएंगे। अष्टगंध आप चढ़ाएं। यहाँ पे साइड में हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं। इस तरह से नमः शिवाय करते हुए आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। दोस्तों ये है इत्र। तो इत्र भी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। तो स्नान के बाद जब भी हम भगवान का श्रृंगार करते हैं तो इत्र लगाते हैं। तो इत्र इस तरह से आपको एक कॉटन में ले लेना है और इस तरह से भोलेनाथ के पास आपको रख देना है। इस तरह से भोग हम लगाएंगे तो सभी चीजें भगवान की ही दी हुई हैं। तदो इयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। ये समर्पण की भावना से हम भगवान को ये सभी चीजें निवेदन करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा तोड़ के भगवान भोलेनाथ के पास रखेंगे, बाकी इस तरह से यहाँ पे रख देंगे कि हम निवेदन कर रहे हैं। और साथ में आपको ताली बजाना है या फिर आप घंटी बजा दें। जब भी हम भोग लगाते हैं तो घंटी इत्यादि जरूर बजाते हैं, तो ये आप जरूर करें। अब हम फल चढ़ाएंगे। तो फलों में जो भी आपके पास है फल, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है, इस दिन बेर और जो हमारे गेहूं की जवारे होते हैं बालियां, वो भी चढ़ाई जाती हैं, तो वो भी आप चढ़ा दें। तो ये सभी चीजें यहाँ पर हम रख देते हैं भगवान भोलेनाथ के लिए। यहाँ पे फल चढ़ा दिया। अब उसके बाद हम भगवान को आचमनी कराएंगे। अब हमने क्या करना है, ये हम तांबूल चढ़ाएंगे। तो ये है, आप देख सकते हैं इस तरह से भगवान को। अब हम भगवान को ये दक्षिणा समर्पित करेंगे, ये दक्षिणा। अब हम सभी चीजें भगवान को अर्पित करने के बाद एक बार फिर से जल घुमाएंगे। भगवान को सभी चीजें निवेदन और समर्पण करने के बाद आप ये रुद्राष्टकम का पाठ है ये आप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर
शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप कोई भी पढ़ें, बहुत ही ध्यान और श्रद्धा भावना से आपको पढ़ना है। अमीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्य रूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको आरती करनी होती है। तो आरती के लिए आप एक थाली ले लें, यहाँ पे कपूर है और ये 5 दिए हैं। आप चाहे लंबी बत्ती बुलाएं या फिर फूल वाली, ठीक है। घी के दिए की आरती हम करते हैं। अब इसे हम प्रज्वलित कर लेते हैं। ये देख सकते हैं हमने ये सभी चीजें प्रज्वलित कर ली हैं। अब हम खड़े होकर भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। जय शिव ओंकारा प्रभु हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा। अब हम भगवान भोलेनाथ को आरती देंगे इस तरह से भाव बस, और फिर जल घुमाने के बाद हम स्वयं आरती लेंगे। स्वयं की आरती लेने के लिए आपको कुछ इसमें डालना चाहिए। तो आप चाहें तो इसमें कुछ शक्कर मिष्ठान डाल दें या फिर थोड़े से पुष्प इस तरह से डाल दें, दक्षिणा डाल दें। खाली आरती आपको नहीं लेना चाहिए। इस तरह से जल घुमाना है और फिर अब क्षमा प्रार्थना बोलनी है। तो भगवान भोलेनाथ से आप क्षमा मांगे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा च न जानामि क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् करुणामय रक्ष मां परमेश्वर। हे भोलेनाथ, मैंने जो भी कम या अधिक आपकी पूजा की है, अज्ञान से भूल बस जो कुछ भी मैंने किया है, वह आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो। हे ईश्वर, मैं पूजा करने नहीं जानती हूँ, आवाहन करने नहीं जानती हूँ, विसर्जन करने नहीं जानती हूँ, फिर भी आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, मुझ पर प्रसन्न हो, मेरी गलतियों को क्षमा करें। इस तरह से आप हिंदी में या फिर इसमें बोलकर क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको इस तरह से ये जो आपकी चौकी है यहाँ से जाना है और इस अर्घे को क्रॉस नहीं करना है। जो हमारा ये अर्घा है, इसीलिए शिवालय में यहाँ पे नंदी देवता विराजमान किए जाते हैं। तो ये अर्घे को क्रॉस ना करें, आप इस तरफ से निकले और यहाँ तक ही आके यहाँ पे आपको रुक जाना है। तो बस आधी टेबल जहाँ पे आपने रखा है बस आप घूम जाए और प्रार्थना कर लें। इस तरह से आधी परिक्रमा होती है। यहाँ पर आप अपने घर पे इस तरह से रुद्राभिषेक सूक्ष्म विधि से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं। हम लोग अपने घर में बिना पुरोहित के इस तरह से करते हैं, लेकिन आपको पूजा संपन्न होने के बाद जब आप पारण करते हैं उसके पहले कुछ अन्न धन यानी एक परात में सीधा निकाल कर और कुछ दक्षिणा समेत और जो श्रृंगार की चीजें हैं, मैंने आपको एक वीडियो में बताई थी कि माँ पार्वती के लिए कुछ श्रृंगार की चीजें हम यहाँ पर सभी चीजें भाव से देते हैं। तो वो सभी चीजें रखकर आप मंदिर में आ जाएं। उसके बाद आप अपने घर पे भोजन आदि ग्रहण कर सकते हैं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये जो भोग प्रसाद है ये हमने यहाँ पर ही रखा है, भगवान भोलेनाथ को भाव से अर्पित किया है, तो आप पूरे घर में इसे बांट सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।